हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने चैप्टर 1 डिस्कस किया था, आपसे रीडिंग किया था और कुछ पॉइंट्स डिस्कस किया था जिसको आपने पॉइंट आउट किया होगा, तो वो फर्दर आपको हेल्प करेगी एग्जाम में रिवीजन के टाइम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, प्रारंभिक समाज, कृषि, पशुपालन, नगरीकरण और जीवन के आयाम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें भी मैं रीड करूंगी और आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिख लेना। ओके। भारतीय उपमहाद्वीप के आरंभिक मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। इनका जीवन पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होता था। जंगली जानवरों के शिकार करना, कंदमूल, फल आदि एकत्र करना इनका मुख्य व्यवसाय था। प्रारंभिक मानव पत्थरों, लकड़ी और हड्डियों के औजारों का प्रयोग किया करते थे। मानव सभ्यता का यह काल पाषाण कालीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज 1863 ईस्वी में रॉबर्ट फ्रूट ने पल्लवरम में किया था। ठीक है, फिर ये सारणी है जिसमें स्थल के नाम दिया गया है और क्या मिला था वहां से वो दिए हैं और राज्य के नाम दिए हैं। ठीक है, तो आप इस सारणी के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, जैसे बुरजोम में क्या मिला, तो पत्थर के औजार, भेड़ बकरी की हड्डियां, जौ, गेहूं, मटर के दाने मिले। ठीक है, राज्य क्या है, ये कश्मीर में। फिर चिरांग है, प्रस्तर, कुल्हाड़ी, सिलबट, हड्डी से बनी छेनी, बाण, कुदाल, मृद बाण आदि मिले और राज्य बिहार। तो इस तरह से ये सारी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले पॉइंट पे चलते हैं। आगे चलकर मानव ने खाद्यान्न को प्राथमिकता देना प्रारंभ किया और वे धीरे धीरे कृषक समुदाय में परिवर्तित हो गए। कृषक समुदाय के लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। मध्य पाषाण काल में मनुष्य द्वारा पशुपालन की पहली प्रक्रिया सामने आई थी। ठीक है, पशुपालन की पहली प्रक्रिया कहाँ सामने आई थी, तो मध्य पाषाण काल। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के मध्य पाषाण कालीन स्थलों से पशुपालन की सूचना मिलती है। आजमगढ़ से प्राप्त गुफा चित्र तथा भित्ति चित्र से मध्य पाषाण कालीन संस्कृति का पता चलता है। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भारत में आरंभिक नगरीकरण के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली जानकारी आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व हुई थी, जबकि आधुनिक पाकिस्तान में रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। 1921 ईस्वी में उत्खननकर्ता दयाराम साहनी और मार्टिमर व्हीलर ने वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिला में हड़प्पा के अवशेषों का पता लगाया था। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, हड़प्पा कहाँ स्थित है, रावी नदी के तट पर। सर्वप्रथम हड़प्पा की जानकारी होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता थी जिसे आद्य इतिहास के रूप में माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। इस संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना प्रणाली थी। इस सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सनियोजित नगर है। ठीक है, अगले पेज पर हम चलते हैं। इन नगरों में से कोई दो या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित होता था। प्रायः नगर का पश्चिमी भाग छोटा होता था और यह ऊंचाई पर निर्मित होता था। ऊंचाई वाले भाग को पुराविदों ने नगर दुर्ग कहा है। मोहनजोदाड़ो में विशाल स्थानागार मिला है जिसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा के नगरों में जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था काफी उन्नत थी। कई नगरों में ढके हुए नाली थे जिन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हड़प्पा कालीन नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। संभवतः 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी का एक फूलदान का ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्योन्स से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत दी है।
फेयंस क्या है? तो फेयंस बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण, टंक और गोंद को मिलाकर तैयार किए जाते थे। इनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्छ के इलाके में खदे बेत से किनारे धौलावीरा नगर बसा था, जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी बोगवा के किनारे बसा लोथल नगर एक बंदरगाह नगर था। हड़प्पा सभ्यता के जीवन में व्यापार का काफी महत्व था, किंतु उनका मुख्य पेशा कृषि कार्य था। लोथल और रंगपुर से चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल से आटा पीसने की चक्की मिली है। कालीबंगा से जूते हुए खेत के प्रमाण और बनवाली से मिट्टी के हल जैसा खिलौना प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता से सर्वप्रथम कपास की खेती का प्रमाण मिलता है। सिंधु सभ्यता में मानकीकृत माप तौल का प्रयोग होता था। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। बाटों की तौल का अनुपात 1, 2, 4, 8, 16, 32 आदि था। मोहनजोदाड़ो से सीप का और लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मानव, पशु तथा वृक्ष तीनों रूपों में भगवान की उपासना करते थे। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है। उसके सिर पर 3 सिंह है। उसके बाईं ओर एक गेंडा और भैंसा तथा दाईं ओर एक हाथी, एक बाघ और हिरन है। इतिहासकार मार्शल ने इन्हें आदि शिव बताया है। हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक, चक्र और क्रॉस के भी साक्ष्य मिलते हैं। संभवतः स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक थे। हड़प्पा से पक्की मिट्टी की बड़ी संख्या में मूर्तियां मिलती हैं, जिसे मातृ देवी बताया जाता है। एक मातृ देवी की मूर्ति में गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। पृथ्वी देवी या उर्वरा देवी के रूप में इसकी पूजा की जाती थी। अब इस चैप्टर से कुछ एस्टिमेट्स प्रश्न उत्तर है, ठीक है। आइए इसको हम देखते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे कौन से क्षेत्र थे? तो सुलेमान तथा किरथार पहाड़ियां, जहां मनुष्य 8000 वर्ष पहले रहना आरंभ किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? इसके ध्यान रखिएगा, यहाँ नहीं पूछा है। तो संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों में से संघर्ष करना। मानव इतिहास में कौन सा काल और युग सबसे लंबा है? तो पूरा पाषाण युग, ठीक है, ये सबसे लंबा काल युग है। रिक्त स्थान में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। कहाँ? तो मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है। चिरान, ये 3 है और ये नहीं है। फिर है आपका नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण और साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, इस स्थान के नाम दिए हैं, वर्तमान राज्य दिए हैं। अब इनमें आपको ये सही पेयर बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे चिरान का दिया है कश्मीरपुर, ये आपको सही पेयर बनाना है। तो क्या इसमें आंसर होगा? इसमें आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा ना, सी। कैसे? तो चिरांद का होगा ये नंबर 4 बिहार, ठीक है। कोल्डी हवा का होगा आपका उत्तर प्रदेश। बुर्जलोम का होगा आपका कश्मीर और हालूर का होगा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो सी आंसर होगा। फिर लोथल क्या था? लोथल एक डैश था, क्या था? तो लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र था। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक डैश पूरा स्थल है, क्या है? पूरा पाषाणिक। इस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। वो इनाम गांव। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? भीमबेटका। इतिहास के संदर्भ में सही कालक्रम क्या है? इतिहास के संदर्भ में तो ये होगा पॉलियोथिक, माइक्रोलिथिक, नियोलिथिक और मेगालिथिक, ठीक है। ये होगा सही पैटर्न। चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था?
तो दक्षिण एशिया में। भारत में द्वितीय नगरीकरण 6वीं सदी ईसा पूर्व हुआ था, परंतु पहला नगरीकरण लगभग कब हुआ था? तो पहला नगरीकरण लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ था। फिर आपका है नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? तो अवांछनीय लिपि। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। क्या प्रयोग करना नहीं जानते थे? तो लोहे का, ठीक है, सोने चांदी और कांसे का प्रयोग होता था, लोहे का प्रयोग वो नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? तो बेबीलोनिया। सिंधु सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई? हड़प्पा। लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है। तो इसमें आंसर होगा आपका मवेशियों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। इस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है। ठीक है, यहाँ आंसर हो जाएगा आपका बृहत स्नानागार। निम्न में से किस संदर्भ स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका आज का चैप्टर यहाँ खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला चैप्टर लेके आऊंगी आपके पास। ठीक है, और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो प्लीज मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पे बने रहिएगा। इस तरह से मैं रेगुलरली आपको एसएसटी की और जितने भी इस बुक से रिलेटेड है कंटेंट सारी कंप्लीट करा दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।